मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। मंजिल है पहाड़ तो हम भी हैं मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले हैं भी नहीं। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विथ रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। राम काव्य। राम काव्य सगुण भक्ति काव्य का एक प्रमुख मार्ग है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है, अर्थात जन्म इसी से मान लिया जाता है। राम काव्य का श्री गणेश वाल्मीकि जी ने किया था। सबसे पहले संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने राम काव्य को लिखा। पाली भाषा में जो जातक कथाएं थी, इनमें राम कथा मिलती है। प्राकृतिक पाली से प्राकृतिक आया, प्राकृतिक से अपभ्रंश आया। प्राकृतिक गाथा सप्तशती हाल कृति भी प्रकृति में लिखी गई है, अर्थात गाथा सप्तशती जो है वो हाल कवि द्वारा प्राकृतिक भाषा में ही लिखी गई है, जिसमें राम काव्य का पूर्ण निर्वहन हुआ है। संस्कृत के बाद जितनी भी भाषाएं आई, उन सब में राम काव्य हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। अपभ्रंश, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू पौम सरयू में राम के जीवन को दर्शाने का कार्य किया था और इन दोनों ने राम काव्य लिखने का कार्य किया था। स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों कवियों ने राम काव्य लिखने का कार्य किया था। पौम सरयू में राम की माता का नाम अपराजिता बताया और राम के एक विवाह का उल्लेख है, जब पुष्पदंत ने अपनी रचना में इन्होंने सुबाला बताया, जबकि राम के 8 विवाह का उल्लेख किया। हिंदी में राम भक्ति का पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है और यही रामानंद हैं जिन्होंने नारायण के राम रूप को लेकर एक नवीन संप्रदाय बनाया, रामावत संप्रदाय। राम की या सगुण भक्ति की, चाहे वो कृष्ण भक्ति हो या राम भक्ति हो, दोनों का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। राम काव्य का श्री गणेश वाल्मीकि ने संस्कृत में पाली से भी राम कथा है। यहाँ बताया गया है कि राम का श्री गणेश जो है वाल्मीकि ने संस्कृत में, पाली में राम कथा है। जैन साधुओं ने राम कथा को जैन आडंबर में मिलाकर प्रस्तुत करने का कार्य किया। प्राकृत में हाल की गाथा सप्तशती मिलती है, जिसमें राम के जन्म को उकेरा गया है। अपभ्रंश में बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जो कि अभी विकास देख रहे हैं। हिंदी में राम भक्त के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। देवनागरिक में लिखी जाने वाली समस्त ग्रंथों में राम काव्य मिलता है। साथ में समकालीन समस्त अन्य लिपियों में लिखी गई भाषाओं में भी राम काव्य का पूर्णतः स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो निम्नलिखित है। बांग्ला भाषा में जो है कृतिवासी कवि ने लिखा है कृतिवासी रामायण। बांग्ला भाषा में कृतिवासी कवि ने लिखा है कृतिवासी रामायण। तमिल भाषा में महाकवि कंब ने लिखा है कंब रामायण और तेलुगु भाषा में रंग रामायण, भास्कर रामायण लिखा गया है। मराठी में एकनाथ भावार्थ रामायण ने परवर्तीय भक्ति कवियों को व्यापक प्रेरणा प्रदान करने की बात की है। एकनाथ जो कवि थे वो भावार्थ रामायण ने परिवर्तीय भक्ति कवियों को व्यापक प्रेरणा प्रदान करने की बात की है। उस समय संस्कृत के समक्ष जितनी भी भाषाएं मौजूद थीं, उन समस्त भाषाओं में राम काव्य हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। राम काव्य इतना व्यवहार में क्यों आया, इतना काव्य में क्यों सृजित हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि राम का जो व्यक्तित्व था उसमें लोक कल्याण की बात की थी। राम के व्यक्तित्व में वाल्मीकि ने कहा ही था कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, मतलब वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हैं वह अपने से छोटे लोगों को कैसे दबा देते हैं। इसी तथ्य पर आधारित उन्होंने अपने ग्रंथ रामायण महाकाव्य को सृजित किया था। इसी वजह से राम काव्य संपूर्ण भाषा व संपूर्ण क्षेत्र में फैला, क्योंकि राम काव्य के माध्यम से मानव कल्याण की बात होती है। यही कारण है कि सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि नर काव्य की शुरुआत वाल्मीकि जी से होती है, अर्थात अब तक जो काव्य लिखे जाते थे वो केवल मनोरंजनात्मक होते थे। वो सिर्फ ऐसे हुआ करते थे जो किसी लोक ज्ञान को परिचय कराते थे। वो ऐसे हुआ करते थे जिनका मूल्य अर्थ, धर्म, मूल्य, मोक्ष
की प्राप्ति हेतु नहीं, बल्कि कवि अपनी प्रशंसा हेतु, अपनी स्वच्छता से लोक में छा जाने के लिए किया करता था। लेकिन पहली बार वाल्मीकि ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक को लक्ष्य करके वाल्मीकि रामायण लिखे। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो 12वीं-13वीं शताब्दी में मौजूद थे। बताया जाता है कि रामानंद थे वो दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर आए थे। भक्ति का मार्ग केवल द्विज जातियों के लिए था, रामानंद को पची नहीं। यह बात जो है रामानंद को पची नहीं, और रामानंद ने रामावत संप्रदाय का गठन कर भक्ति के लिए सारी जातियों के लिए मार्ग खोल दिया। इन्होंने तत्कालीन समाज में 1 लाख से अधिक धर्म को बदलने वाले, धर्म से पलायन करने वाले या अन्य धर्म में चले गए हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया। कट्टरता के कारण लोग दूसरे धर्म में पलायन कर रहे थे, इसलिए रामानंद ने सही लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। रामानंद के यहाँ भक्ति के दोनों रूप दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि संस्कृत के 4 अध्याय में रामानंद ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, विचारों से रामानंद बड़े कट्टर हैं, विचारों के समर्थक हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं, परंतु वे व्यवहार में उदार भी हैं। इसलिए रामानंद के शिष्य परंपरा में दोनों प्रकार के शिष्य मिल जाते हैं, उदारवादी और खंडन मंडन करने वाला। एक का प्रवर्तन कबीर करते हैं तो दूसरे का प्रवर्तन तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास भी रामानंद की परंपरा में आते हैं, कबीर भी, जबकि निर्गुण भक्ति करते हुए रामानंद के शिष्य कबीर कहते हैं, राम नाम को मर्म न जानो, दशरथ सुति तिहु लोक बखानो। राम की गुणगान लोग कर रहे हैं, वो ईश्वर नहीं, ईश्वर तो अलौकिक है, वो ईश्वर की नहीं, किंतु ईश्वर तो अलौकिक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सातत्व है और ईश्वर अजर अमर है। ईश्वर जीवन में नहीं आ सकता, शरीर धारण नहीं कर सकता, कोई रूप स्वरूप आकार नहीं होता, निर्गुण ब्रह्म ये राम है, ऐसा कल्पना कबीर साहब ने किया था। जबकि रामानंद के इसी संप्रदाय से होने के कारण तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर का अर्थ है अंगना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू को व्यापा। तुलसी के पहले भी राम काव्य था। सबसे पहले विष्णुदास जी का नाम आता है। बताया जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1941 से 43 के बीच में अपनी खोजों में पाया है कि विष्णुदास तुलसीदास के पहले ऐसे संत थे जिन्होंने वाल्मीकि के रामायण के आधार पर राम की भक्ति को प्रसारित करने का कार्य साहित्य में किया। ऐसा नागरी प्रचारणी सभा कहता है। नागरी प्रचारणी सभा जो है 1893 इसका प्रकाशन हुआ था। रामानंद के संप्रदाय से संबंधित एक शिष्य मिलते हैं, रामानंद के शिष्य मिलते हैं अनंतादास, और अनंतादास के शिष्य मिलते हैं कृष्णदास पैहरी, और इन्होंने गलता नामक स्थान पर रामानंद के गद्दी को स्थापित किया था। तो इसे उत्तर भारत का तोतादरी भी कहा जाता है। गलता को उत्तर भारत का तोतादरी कहा गया। कृष्णदास पैहरी से पहले गलता नामक स्थान पर नाथों का मठ था, गोरखनाथ पंथियों का मठ था या कब्जा था, जिसे कृष्णदास पैहरी ने छुड़वाया। इस क्वेश्चन बन जाता है कि इसे उत्तर भारत का तोतादरी क्यों कहा जाता है। तो तोतादरी दक्षिण भारत का एक स्थान है जहाँ पर, इसका हम थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं कि क्या है, इसमें क्या कहानी है। तोतादरी दक्षिण भारत का एक स्थान है जहाँ पर अलवार और नैनार दोनों एक साथ पूजा करते थे, और रामानंद की गद्दी जब कृष्णदास पैहरी ने गलथा में स्थापित किया, चूँकि रामानंद के दोनों प्रकार के शिष्य मिलते हैं, निर्गुण और सगुण। जब एक ही गुरु के शिष्य एक जगह बैठकर, 2 प्रकार के शिष्य एक ही जगह बैठकर पूजा करेंगे, तो वही जो तोतादरी दक्षिण भारत में अलवारों और नैनार बैठकर करते हैं, वैसे ही गलता में निर्गुण और सगुण भक्ति करने लगे। इसलिए गलता नामक स्थान का उत्तर भारत का तोतादरी कहा गया। स्थान को उत्तर भारत का तोतादरी कहा गया। गलता नामक स्थान को जो है उत्तर भारत का तोतादरी कहा गया। कृष्णदास पैहरी ने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण शिष्यों को दीक्षा दी। चूँकि राम की भक्ति तो रामानंद से ही प्रसारित हो रही थी, तो कृष्णदास पैहरी भी राम की पूजा पाठ आदि किए। वैसे तो इनके मतलब श्री कृष्णदास पैहरी के बहुत शिष्य थे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण हैं, अग्रदास और किल्लस्वामी। अग्रदास ने अपने गुरु के द्वारा बताए गए राम भक्ति का अनुसरण करते हुए राम भक्ति में रसिकता मिला दी और अपने आप को सीता की सखी अली बना और उन्होंने कहा, मैं सीता ही की सखी हूँ।
अर्थात सखी होने के कारण राम हमारे जीजा जी हैं, जिससे कि सालियों का रसिकता पूर्ण व्यवहार करना एक प्रचलन है। मान्यता है कि इसी को देखते हुए इन्होंने रसिकता का समावेश करते हुए राम काव्य में रसिकता को प्रकट किया। अब तक राम लोकरक्षक थे, पुरुषोत्तम थे, अग्रदास पहली बार रसिक बताए हैं। इस बात से प्रभावित इनके ही गुरु भाई अर्थात इनके ही गुरु के दूसरे शिष्य, जिनका नाम किल्लदास मिलता है, किल्ल स्वामी ने रसिकता का समावेश होने पर राम काव्य से घृणित होने लगे और अग्रदास के द्वारा बनाए गए सिद्धांत व विषय वस्तु को नकारते हुए भगवान राम की भक्ति में योग साधना को मिला दिया। सेनापति का अंगद पैस नामक ग्रंथ राम काव्य में लिखा हमें दिखाई देता है। इतनी सारी चीज़ें तुलसीदास के ठीक पहले ही की थी, ठीक पीछे की थी, जो कि तुलसीदास को पृष्ठभूमि के तौर पर मिली थी। तुलसीदास इस दोनों को नहीं लिए, बल्कि वास्तविक सुख दुख को काव्य में स्वीकार किया और यही कारण है कि उन्होंने समन्वय का अधिकारी कहा जाता है। उनको जो है समन्वय का अधिकारी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके काव्य के स्वरूप को देखते हुए बड़े साफ शब्दों में कहा है कि तुलसीदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसके काव्य में या जिसमें समन्वय करने की विशेष चेष्टा हो, और यह सब तत्व हमें तुलसीदास के काव्य में मिल जाता है। तुलसी काव्य में हमें भाई भाई का प्रेम, भाई भौजाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, मनुष्य जानवर का प्रेम, राक्षस और मनुष्य का समागम, इन सारी चीज़ों के माध्यम से तुलसीदास ने समन्वय का वह रूप सामने लाया है जो किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि शुक्ल जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि तुलसी स्मार्त वैष्णव कवि हैं, अकेले जिनके आधार पर हिंदी की प्रौढ़ भाषा कहा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी को प्रौढ़ भाषा कहने के लिए यह अकेला कवि ही काफ़ी है, जो कि हिंदी की प्रौढ़ भाषा कहलाने के काबिल कर देता है। राम काव्य के कवि जो तुलसीदास के पूर्व कवि हिंदी के संदर्भ में सबसे पहले विष्णुदास जी कहते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के आधार पर इनके 5 ग्रंथ बताए गए हैं विष्णुदास के। महाभारत की कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला। नागरी प्रचारणी सभा के 1941 से 1943 ईस्वी के विवरण में वाल्मीकि रामायण के हिंदी रूपांतरणकर्ता के रूप में भी इनका उल्लेख मिलता है। ईश्वरदासकृत भरत विलाप और अंगद पैज भी राम काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रथम पुरस्कर्ता माने जाते हैं। रामानंद पर योग का भी प्रभाव था। इन्होंने वैरागियों की एक शाखा ही खड़ी कर दी। फलस्वरूप इस संप्रदाय के लोग को वैरागी नाम से भी प्रसिद्धि मिली। प्रश्न बन जाता है, वैरागी संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो रामावत संप्रदाय को वैरागी संप्रदाय कहा जाता है। अग्रदास, अगले कवि अग्रदास हैं। स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में ही रामभक्त कवि अग्रदास हुए। इन्होंने कृष्णदास पैहरी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व स्वीकार किया, मतलब उनके शिष्य बने। कृष्णदास पैहरी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी व रामानंदी गद्दी की स्थापना की। अग्रदास लगभग 1556 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथों में ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली प्रमुख हैं। हितोपदेश भाषा में भी इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। ये अली या अग्र अली नाम से अग्रदास स्वयं को सीता जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे। राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी रचनाओं में अष्टयाम एवं रामाष्टयाम सर्वप्रमुख है, जिसमें सीता व राम के 8 पहरों के प्रेम का वर्णन है। इनमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम अग्रदास की रचना अष्टयाम से प्रभावित है, या उसी से प्रभावित होकर के नाभादास ने अपनी रचना को लिखे हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के रैवास के समीप स्थापित किया। कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ मिल जाती हैं, आइए देख लेते हैं। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरी पंक्ति है, मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए। नेक्स्ट है, पहरे राम तुम्हारे शोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। आइए देख लेते हैं अगले कवि तुलसीदास को।
तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी के 80 गंगा के घाट पर हुआ था। परिवार में इनके मिल जाते हैं, पिता का नाम आत्मा राम दुबे था, माता हुलसीबाई थी और पत्नी का नाम रत्नावली था। पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। बचपन का नाम इनका था राम बोला और गुरु दीक्षा मतलब जो दीक्षा दिए थे उनका नाम है नरहरियानंद। वेद पाठ आदि का ज्ञान देने वाले गुरु हैं काशी के सनातन जी महाराज। ग्रंथ है, कुल इनके 12 ग्रंथ बताए गए हैं। मान्यता प्रदान की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथों को मतलब मान्यता प्रदान की है, यानी 12 ग्रंथों को बस माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी ने अपने कुल जीवन में 12 ग्रंथों को निर्मित किए हैं, जबकि अन्य विद्वानों ने 13 ग्रंथ को बताया है। शुक्ल जी हनुमान बाहुक को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते, बल्कि इनकी ही किसी ग्रंथ का अंश मानते हैं। आइए देख लेते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ। पहला रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरहवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला न छू, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक। शुक्ल तुलसीदास को वैष्णव स्मार्त कवि मानते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ। तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। तुलसीदास के 8 छोटे ग्रंथ को देख लेते हैं। रामलला न छू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरहवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और हनुमान बाहुक। अवधी भाषा में रचित तुलसीदास जी के ग्रंथ आइए देख लेते हैं। रामचरितमानस, रामलला न छू, बरहवे रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ब्रज भाषा में रचित तुलसीदास जी के ग्रंथ दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक। एक ट्रिक से जान लेते हैं कि इसको आसान मतलब कैसे याद करें। जिन रचना के नाम के अंत में ई लगा हो वह ब्रज भाषा में लिखा होगा, जैसे कि विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक को लेकर, क्योंकि इसमें आकार है। तो विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक को लेकर जिस भी रचना के अंत में ई लगा हो वह ब्रज भाषा में लिखा होगा। तुलसीदास के काव्यों की शैली प्रबंध काव्य शैली, रामचरितमानस दोहा चौपाई मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ था। प्रबंध काव्य शैली में जो है रामचरितमानस दोहा चौपाई मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ था। निबंध काव्य है क्षणिक सुख देने वाला, निबंध काव्य का तात्पर्य क्षणिक सुख देने वाला। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला न छू, सोहर शैली प्रयोग किए गए थे इसमें। मुक्तक शैली में देख लेते हैं। मुक्तक शैली जो है कवितावली हो जाएगा, हनुमान बाहुक हो जाएगा, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरहवे रामायण, विनय पत्रिका, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। इसकी शुरुआत तुलसीदास ने चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार विक्रम संवत 1631 विक्रम संवत में प्रारंभ किया। इस संदर्भ में लिखते हैं कि संवत 1631 कहु कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। एक बार देख लेते हैं। संवत 1631 कहु कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूर्ण हुई थी। तुलसीदास ने मानस का रचना काल 722 श्लोकों, 10 सोरठों और 34 दोहों और 328 अर्धालियों के बाद किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कथा अपने गुरु नरहरियानंद से सुखर खेत सुखर खेत में सुनी थी, जिसका उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तह बालपन तब असी रहे हूँ अचेत। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तह बालपन तब असी रहे हूँ अचेत। मानस में तुलसी ने राम की वंदना दास्य भाव से की है। मानस में तुलसीदास ने मानस का तात्पर्य है रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम की वंदना दास्य भाव से की है तथा सीता की वंदना तीनों रूपों में की है, कन्या, माँ और प्रिया।
मानस की पूरी कथा शंकर जी ने पार्वती के शंका निवारार्थ सुनाई, मतलब कि शंका को समाप्त हो जाए, पार्वती की शंका समाप्त हो जाए इसलिए उनको सुनाई थी। रामचरितमानस पुराण काव्य है। तुलसी ने मानस की गाथा और चरित काव्य कहा है। तुलसी ने मानस का ढांचा जायसी के महाकाव्य पद्मावत से लिया है तथा रचना शैली अपभ्रंश के कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग किया है, जिसमें 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा का विधान है। इसको शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था। रामचरितमानस को पद्मावत जैसे के मतलब कि पद्मावत के ढांचे के अनुसार लिखा था, पद्मावत जैसी ढांचे के अनुसार लिखा था। रामचरितमानस में भी रामायण की भांति 7 कांड हैं। रामचरितमानस में भी पद्मावत की भांति 7 कांड हैं। इसका एक ट्रिक है BAAKSLU। बी मतलब बालकांड, ए मतलब अयोध्या कांड, फिर से ए मतलब अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड। BAAKSLU। एस से सुंदरकांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तरकांड। SLU। मानस के 7 कांडों को गोस्वामी जी ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ बताई हैं। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय कांड माना जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है, जबकि उत्तर कांड को ज्ञानद्वीप कांड कहा गया है। इसी कांड में तुलसीदास जी ने अपने दार्शनिक विचार को विस्तार से निरूपित किया है। रामचरितमानस का कुछ अंश अयोध्या, काशी व चित्रकूट में रचा गया है। किष्किंधा कांड को काशी में, अयोध्या कांड को अयोध्या में रचा। तुलसी बाबा ने जो है किष्किंधा कांड को काशी में और अयोध्या कांड को अयोध्या में रचा। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव वाल्मीकि का अध्यात्म रामायण का पड़ा है। रामचरितमानस का अंगी रस शांत रस है। तुलसीदास ने मानस में संवाद शैली को अपनाया है, जिसमें 4 प्रमुख वक्ता व श्रोता का उल्लेख मिलता है। वक्ता है शिव, जो कि मतलब इस कहानी को पार्वती को सुना रहे थे श्रोता। याज्ञवल्क्य हैं, भारद्वाज को सुना रहे थे, और काकभुसुंडी हैं, गुरु मतलब कि गरुड़ जी को सुना रहे थे। तुलसीदास जी जो हैं वो संत समाज को सुना रहे थे। मानस और कवितावली में तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन उत्तर कांड में किया है। मानस में तुलसी ने 4 घाट बताए हैं: ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और पारंपरिक घाट। मानस को सर्वप्रथम तुलसी ने रसखान को सुनाया। रामचरितमानस को सर्वप्रथम तुलसी ने रसखान को सुनाया। मानस का प्रथम टीका अयोध्या के निवासी बाबा रामचरण दास ने लिखे थे। विनय पत्रिका, इसका अन्य नाम जो है वो विनयावली है। यह एक गीत काव्य है जिससे विभिन्न राग रागिनियों का प्रयोग हुआ। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसी का आत्मनिवेदन है कि हे भगवान, इस संसार से, इस दुख से, इस कष्ट से मुझे मुक्ति दो। और यह पत्र, यह लेख लिखकर उन्होंने भगवान के शरण में भेजा है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। यह पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई। इसमें कुल 279 पद हैं। तुलसीदास ने इसकी रचना काशी में की थी। शुक्ल के अनुसार भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। तीसरे रचना को ले लेते हैं, कवितावली। तुलसीदास जी ने इसकी रचना कवित्त सवैया व छप्पा शैली में किया है। यह एक मुक्त काव्य है। इसका आरंभ वात्सल्य रस से होता है। इसमें 183 पद हैं। भाषा है ब्रजभाषा। इसे गीत काव्य भी कहते हैं। कवितावली में बनारस मतलब काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में है। गीतावली, इसका आरंभ राम के राज्याभिषेक से होता है। यह ब्रजभाषा में लिखा गया है। इस पर सूरदास के वात्सल्य का भी प्रभाव लक्षित होता है। अगला है दोहावली। रीति काव्यों की परंपरा में दोहावली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कुल 573 दोहे संकलित हैं, जिसमें 85 दोहे मानस के, 131 दोहे सतसई के और 35 दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली के तथा 2 दोहे वैराग्य संदीपनी के संग्रहित हैं। अगला है कृष्ण गीतावली। इसकी रचना तुलसीदास ने वृंदावन की यात्रा के समय की थी। ब्रजभाषा में रचित यह रचना श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है, जिसमें 61 पद संकलित हैं। इसमें भ्रमर गीत प्रसंग का भी उल्लेख है, जिसकी प्रेरणा तुलसीदास को अपने समकालीन कृष्ण भक्त कवि सूरदास से मिली। बरावे रामायण। इस कृति की रचना तुलसीदास ने रहीम के बरावे नायिका भेद ग्रंथ की प्रेरणा से उत्साहित होकर किया। अवधि में रचित इस कृति में रामचरित संबंधित 69 छंद, 7 कांड बनाए गए हैं। पार्वती मंगल, यह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके कथानक का विकास कालिदास कृत कुमार संभव के आधार पर हुआ। इस खंड काव्य में शिव एवं पार्वती के विवाह संबंधी 164
छंद निरूपित हैं। जानकी मंगल, यह भी अवधी भाषा में लिखी गई रचना जिसमें सीता एवं राम के विवाह संबंधी 216 छंद संग्रहित हैं। रामलला नाछू, यह रचना भी अवधी भाषा में है। इसमें नख छेद संस्कार का वर्णन है। इसमें वात्सल्य रस का सजीव वर्णन है, जिसमें राम व उनके 3 भाइयों के स्नेहिल क्रीड़ा को स्पष्ट किया तुलसी ने। रामाज्ञा प्रश्नावली, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है तथा इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे शगुनावली, राम सलाका, रघुवर सलाका इत्यादि। इनकी रचना तुलसी जी ने अपने काशी के मित्र ज्योतिष गंगाराम के अनुरोध पर प्रस्तुत किया था। यह रचना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पहले की थी। इसमें कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस, कवितावली, बरावे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली में इन चारों ग्रंथों में 7 कांड हैं। और हनुमान बाहुक, यह ग्रंथ हनुमान जी की स्तुति के लिए लिखा था तुलसीदास जी ने। इसमें हनुमान आरती से संबंधित 44 छंद ही मिलते हैं। यह रचना तुलसीदास ने बाहु पीड़ा के निवारार्थ की थी। मतलब कि उनको बाहु पीड़ा थी, इसलिए इस रचना को लिखा था उन्होंने। विद्वानों के कथन, तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के कथन देख लेते हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन कहते हैं, बुद्धदेव के बाद भारतवर्ष के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, आनंद कानने कवि चंचरौ कल्पतरु स्तुतितरु कविता मंजरीस्य राम भ्रमर भूषिता। आनंद कानने कवि चंचरौ कल्पतरु स्तुतितरु कविता मंजरीयस्य राम भ्रमर भूषिता। रहीम कहते हैं, रामचरितमानस विमल संत जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रगट कुरान। रामचरितमानस विमल संत जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवन नहीं प्रगट कुरान। अगले तुलसीदास ने रहीम को के लिए लिखा है कि सुरती नरती नागती चाहत अस सब कोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसमें 2 मत मिले, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं सुरती नरती नागती चाहत अस सब कोय, तो रहीम दास जी उनका उत्तर देते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये तुलसीदास ने रहीम को लिखा था मदद के लिए। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं, तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। नाभादास लिखते हैं, तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि हैं। और पंक्ति मिल जाती हैं, कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि ही। अर्थ है, जिस प्रकार से कवियों के समस्त कुटिलताओं और दुखों को दूर करने के लिए वाल्मीकि का जन्म हुआ, उसी प्रकार कवि काल को समाप्त करने के लिए कविकाल का वाङ्मय ने जन्म लिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं, रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की न मिले, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हुआ हो। पंक्ति मिल जाती है, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी या तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी या तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विनयपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी तरफ लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्ताओं का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी और को नहीं प्राप्त थी। तुलसीदास लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। लोक मंगल मतलब जनमानस के हित को चाहने वाले। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारत की जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कहा जा सकता है तो वह इन्हीं महानुभाव को कहा जा सकता है। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। लोक धर्म विरोधी स्वरूप को पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रबंधकार की कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह आख्यान से अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान
सका या नहीं। आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लाया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। बच्चन सिंह कहते हैं, तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं। और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। वे वर्णाश्रम एवं किसानी जीवन के कवि माने जाते हैं। उनकी भक्ति लोकोन्मुख है। उन्होंने अपने जीवन व युग के विषय में हिंदी के किसी कवि से ज़्यादा लिखा है। तुलसीदास ने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख माना है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है। लौकिक धरातल पर कलिकाल और राम राज्य को लेकर द्वंद्व में है। नोट: रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि माना है। विश्वनाथ प्रसाद के अलावा डॉक्टर अमृतलाल नागर तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और इन्हीं के द्वारा बनाया गया दर्शन विशिष्टाद्वैत से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास के गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद के गुरु अनंतादास के गुरु रामानंद के गुरु राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर जो शूद्र थे। तुलसी के स्नेह मित्रों में अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसी लिखते हैं कि 4 गांव को ठाकुरों, मन को महामहीय, तुलसी था कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जिय बो गीत पुनीत बिनु, यही जानी संकोच। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है और कवितावली के परिशिष्टीय में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। अधिकांश विद्वान रामलला नहचु को प्रथम रचना मानते हैं। मानस रूपक तुलसी का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक जो है तुलसी का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को दी गई उपाधि लाला भगवान दीन जो है इनको रूपकों के बादशाह, बच्चन सिंह भी रूपकों के बादशाह, शुक्ल जी अनुप्रास का बादशाह, डॉक्टर उदय भानु सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, हरिऔध जी उपमा के बादशाह। भिखारी दास जी कहते हैं, तुलसी गंग दुवौ भय सुकवि के सरदार। तुलसी गंग दुवौ भय सुकवि के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। रचनाकार ग्रंथ। अगले कवि को नाभादास को हम देखेंगे। थैंक यू।